अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको, पूरी दुनिया और हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए और सकून क़ल्ब और राह हदायत भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे फैंसी ब्राइडल मेड और मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर कैरी किए जाने वाले फैंसी ड्रेसेस विद नेक डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ लाई हूँ कि आप किस तरह से फैंसी ड्रेस, फैंसी नेक लाइन्स या स्लीव्स या दुपट्टा कैसे कैसे एम्ब्रॉयडरी करवा सकती हैं या बना बनाया ले सकती हैं किसी भी इवेंट्स के लिए। क्योंकि आजकल मार्केट में हर तरफ शादी सीज़न की तैयारी शुरू है, क्योंकि शादी सीज़न है ये तकरीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब तक रमज़ानुल मुबारक नहीं आ जाता, जब तक शादी की डेट जिनकी रखी गई हुई है वो सब तैयारी में मसरूफ़ हैं। कोई लहंगा गरारा शरारा बनवाने में, कोई ड्रेसेस और इसी तरह बेशुमार टाइप के शादी ब्याह के काम होते हैं जिनमें मसरूफियात शुरू हो जाती हैं। क्योंकि शादी ब्याह की तैयारी चंद दिनों में नहीं बल्कि चंद माजरत के साथ कभी कभी ऐसा होता है हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो किसी ना किसी की कॉल आ जाती है, तो उस दौरान हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं बात कर रही थी कि तैयारी चंद दिनों में नहीं बल्कि तकरीबन 1 माह 1.5 माह में हो जाती है, जिसमें फैब्रिक लेना, फिर उसको एम्ब्रॉयडरी अड्डा वर्कर को देना। अड्डा वर्कर भी 1 माह पहले ड्रेसेस लेते हैं, बल्कि 1.5 2 माह का ऑर्डर पहले लेते हैं। लहंगा गरारा शरारा मैक्सी, क्योंकि काफ़ी ड्रेसेस होते हैं तो उसे बनाने में उनको काफ़ी टाइम लगता है। इसके अलावा घरेलू इतनी सारे काम होते हैं जिन्हें करना होता है, लेकिन लेडीज़ को सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है अपने ड्रेसेस की। मेरा ड्रेस सबसे प्यारा हो, मेरा कुर्ता सबसे प्यारा हो, मेरा लहंगा गरारा सबसे प्यारा हो। तो मौसम भी चेंज हो जाएगा जिसमें आप वेलवेट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। वेलवेट फैब्रिक पर बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हो जाती है। और वेलवेट फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक है विंटर सीज़न का स्पेशल गिफ्ट, जो सिंपल पहने तो सिंपल भी अच्छा लगता है, एम्ब्रॉयडरी करवाएं तो भी बहुत हसीन लगता है। और आजकल बड़ी बड़ी ब्रांड्स के ये ड्रेसेस जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं और खूब हैवी वर्क है, ये बहुत ज़्यादा बच्चियाँ शौक़ से देखती हैं और दुआ करती हैं कि हमें भी ऐसा ड्रेस मिल जाए। अल्लाह करे सब बच्चियों को ऐसे ड्रेसेस पहनने नसीब हों। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। क्योंकि ये हर किसी लेडीज़ का, चाहे वो किसी भी एज की हो, हर ख़वातीन का यही जहन में आइडिया होता है कि मेरा ड्रेस प्यारा हो, डिसेंट भी हो, ग्रेसफुल भी हो, मुझ पर अच्छा भी लगे। कलर्स कॉम्बिनेशन भी आप कर सकती हैं, कलरफुल ड्रेस बना सकती हैं। जैसे मेहंदी, उपटन, बारात, वलीमे की कोई रसूमात हैं, निकाह की, तो उसमें आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन दे सकती हैं, वरना 1 कलर ड्रेसेस बनाएं और इस तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे ब्राइडल मेड ड्रेसेस बनाएं। ब्राइडल मदर्स को स्पेशली ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसे बहुत ख़ास लगना होता है। ब्राइडल सिस्टर को, दूल्हा की बहनों को, दुल्हन की बहनों को, और इसी तरह दूल्हा की माँ और वालिद को। वालिद का मसला ये होता है उनके स्टिच शुदा ड्रेसेस मिल जाते हैं और वो उनके साथ कोई भी वेस्ट कोट या 3 पीस कुछ भी ले लेते हैं। उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं बनती जितनी लेडीज़ को होती है कि हमारे ड्रेस में कोई कमी ना रह जाए। मेकअप में, हेयर स्टाइल में, हमारे पर्स, क्लच, पाउच में, शूज़ में, यानी कि हर तरह का जो ड्रेस की मैचिंग की डिटेल होती है, यानी कि वो वीडियो भी आप देखिएगा कि मैचिंग ड्रेस के साथ हम क्या कुछ लेते हैं। और मेकअप के लिए स्पेशली पार्लर्स को हायर किया जाता है, टाइम लिया जाता है ताकि वो रेडी होकर उस टाइम पर आ जाएं इजीली। इसीलिए
ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि रमज़ान अब देखते हैं किस माह में आता है। ये ठंडे दिन सारे रमज़ान के बाद के भी और पहले के भी शादी के ही हैं। तो कोशिश कीजिए अपने ड्रेसेस को प्यारे प्यारे बनाने के लिए। अगर आप चाहती हैं इनकी कटिंग एंड स्टिचिंग भी देखना कि कोई भी स्टाइलिश नेक डिज़ाइन या स्लीव डिज़ाइन या दामन डिज़ाइंस या ट्राउज़र हमें कैसे कटिंग करना है, कैसे स्टिच करना है, तो उसके लिए DIY मौजूद हैं। मैं खुशी मकबूल अपने चैनल पर हर तरह की वीडियोस को शूट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, ताकि मेरी बिगिनर्स बच्चियाँ इस तरह की कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस को देखकर स्टिचिंग कर पाएँ। क्योंकि मार्केट में जितने भी टेलर्स बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग मांगते हैं, और जो फैंसी ड्रेस होता है जिस पर ज़्यादातर कोरे का काम या नलकियों का या कोई भी हैवी वर्क होता है, उसकी स्टिचिंग तो वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। क्योंकि ऐसे ड्रेसेस को स्टिचिंग करते हुए एक तो नीडल के टूटने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। उनको ये डर होता है हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी, फिर वो हाथ की मदद से, हाथ की नीडल से कुछ पोर्शन उसके स्टिच करते हैं जहाँ पर नीडल चलने का मसला हो। क्योंकि वर्क को कटिंग करेंगे वर्क ख़राब हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो कोरे दबके का वर्क हो उसको हम उस पोर्शन को हाथ की मदद से ऐसे स्टिचिंग करते हैं जैसे मशीन से ही किया गया हो। क्योंकि इसमें डबल फैब्रिक लगता है, अंदर इनर फैब्रिक लगता है, फिर उसके बाद पल्टा, डोरी वाला पल्टा। तो इस तरह स्टिचिंग करते वक्त उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे ड्रेसेस बनाने के लिए टेलर से भी पहले हमें टाइम लेना पड़ता है, ताकि हमारे ड्रेसेस टाइम से पहले हमें मिल जाएं, उनमें कोई कमी बेशी हो तो हम ठीक करवा सकें। क्योंकि इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं ड्रेसेस में, कहीं की लेंथ विड्थ कम ज़्यादा हो जाती है या कोई ऐसा मसला हो जाता है जो पहनने के बाद हमें लगता है यहाँ से कमी बेशी है। तो ड्रेसेस शादी ब्याह से हफ्ता पहले तैयार करवा कर आयरन कर कर आपने हैंगर कर देने हैं, ताकि आप इस उलझन से बच जाएं। फिर मेहमानदारी में लगना होता है ताकि हम इन कामों से बचकर अपने मेहमानों को सही से टाइम दें, कुकिंग करें और उनके साथ अच्छा टाइम सेलिब्रेट करें। क्योंकि इस तरह की वीडियोस को दिखाना, बताना, समझाना, गाइडलाइन देना, इन्फॉर्मेशन देना हमारा वर्क है। कुछ बच्चियाँ होती हैं वो टाइम ड्रेसेस बनाने के लिए दे देती हैं, तो उनके लिए भी ये नॉलेज है कि ऐसी वीडियो से जो गुफ्तगू हम करते हैं हमारी एक्सपीरियंस से गुजरी होती है, हमने टाइम के साथ बहुत सारी शादियाँ देखी होती हैं, तो हम इसलिए अपना नॉलेज आपको बताते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आपको अपने ड्रेसेस हफ्ता पहले रेडी करवा लेने चाहिए, ताकि आप इजी हों, आप मुतमईन होकर शादी को अच्छे से अटेंड कर सकें या इवेंट्स को और मेहमानों को। ओके।